हेलो नाइन क्लास। तो आज मैं आपकी रिवीजन कराने जा रहा हूँ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन लिख रखा है हमने, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स और बी वाई प्लस सी इजल टू 0 की फॉर्म में लेके आना है। इंडिकेट करना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। आपकी बुक का सवाल है, ये हमें गिवन है। हमें इक्वेशन कौन सी दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई इजल टू सी इजल टू 0 ऑन कंपेयरिंग with equation की कंपेयर करो x के कोफिशिएंट के साथ। देखो कि x के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर a है, वहाँ पर 3 है। y वाले की y के साथ देखो तो b की जगह आपको मिलेगा 2, और c देखो लेफ़्ट साइड में है c, तो इसको इधर लेके आएंगे 3x प्लस 2y, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस की 2.5। सेकेंड सवाल, आपके पास ये इक्वेशन है। सबसे पहला काम आपको राइट साइड 0 करनी है। राइट साइड 0 कर लो और कंपेयर कर लो ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। आप देखोगे कि x के साथ कितना कोफिशिएंट लगा हुआ है 7, और y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी कौन है, यानी कि माइनस का 2, और c की वैल्यू आपके पास कितनी दिख रही है, माइनस की 5। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कोई चीज़ देखने में, तो आप प्लस माइनस दोनों लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस की 7 लिख दो, माइनस का 2, माइनस का 5, जो भी साइन के साथ लिखा हुआ है उस साइन के साथ लिख दो, आपका आंसर तब भी सही चला जाएगा। तो एक सवाल और है, x इजगल टू 2y, तो 2y को यहाँ लेके लाते हैं। कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0। यहाँ पे x के साथ कितना है 1, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 है। y के साथ कितना है, y के साथ माइनस का 2 लगा हुआ है, और c हमारे पास इक्वेशन में नहीं है, तो c की वैल्यू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो सवाल थे, तो आप बाकी सवाल करना। इसका जो वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है ये भी कर लेते हैं। लिखा है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन x मान लो, और जो नोटबुक की कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लो y। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 2x बराबर y होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू नोटबुक की ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू पेन। तो नोटबुक का प्राइस अगर मान के चलो 8 है और इसका 4 है, तो तभी तो आप एक 4 में दो की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 8 के बराबर लिख पाओगे से, ठीक है। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई कहाँ करनी पड़ेगी, x वाले में, यानी कि जो कम प्राइस का था। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इंट्रोडक्शन अगर देना हो लीनियर इक्वेशन का, वो मैंने पहले भी बता रखा है। लीनियर इक्वेशन डिग्री जो भी रहेगी या मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की, तो वो 1 रहेगी। इनमें x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू y। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि अब मैं x की वैल्यू 0 भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। एक सॉल्यूशन निकल सकता है। y की वैल्यू खुद ही निकलेगी। x की वैल्यू का मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू खुद निकलेगी 5। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ
तो y की वैल्यू खुद निकलेगी। तो यानी कि इस प्रकार से कई सारे सॉल्यूशन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। और इसी प्रकार से आप सेकंड सवाल भी करोगे। अपने मन से x की वैल्यू लिखना, y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। चेक द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन और नॉट, क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तीसरा सवाल देख लो। 0,2 रखना है, 0,2 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 बोल रहा है, रखो। LHS उठाओगे, आपको मिल रहा है -4 और राइट साइड में कितना है, +4, तो वो बराबर नहीं हुआ। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, k की वैल्यू बोल रहा है, अगर ये सॉल्यूशन है 2x 3y = k है और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। तो इसे पुट करते हैं, वैल्यू को पुट इन द इक्वेशन। चार 3 दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से आपका इस चैप्टर में से ये सवाल बनते हैं। थोड़े से जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी करा दिए जाएंगे।